दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ की अदम पेशी पर आईजी सिंध से चार्ज वापस लेने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें सिंध पुलिस ने निम्रा काज़मी को शौहर के हमरा अदालत में पेश कर दिया। ताहम पुलिस दुआ ज़हरा को पेश न कर सकी। इन्फ्लुएंशियल इसके अंदर कुछ बंदे हैं जो कि बच्ची को बाजियाब नहीं होने दे रहे। जो एविडेंसेस मैं अपनी तरफ से पुलिस को दे सकता था मैंने वो दिए हुए हैं। अब पुलिस का काम है जी बच्ची को बाजियाब करना। दुआ ज़हरा को अदालत में पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सूबे की पुलिस इतनी नाअहल हो चुकी है कि 21 दिन से अहकाम जारी करने के बावजूद पुलिस एक लड़की को बाजियाब ना करा सकी। तो सिंध पुलिस है उनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो साबित हुई है। आज वो जो है वो जस्ट एक लेम एक्सक्यूज़ बना रहे थे कोर्ट में। आईजी सिंध जो थे और एडवोकेट जनरल जो यहाँ के थे उनका जो रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन था। सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी की उम्र की तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कराने और उसे शेल्टर होम भेजने का हुक्म देते हुए समाअत को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया। शहर कायद में मौत का रक्स जारी, पुलिस बेबसी की तस्वीर बन गई। दिन दिहाड़े नामालूम मुल्जिमान ने नबी बख्श के इलाके जुबली मार्केट में केएमसी के दफ्तर में घुसकर केएमसी के हेड क्लर्क व इंस्पेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद अली को 7 गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और मौके से बआसानी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिटी कोर्ट में कब्जा माफिया से मुतल्लिक जारी समाअत में पेश होकर वापस दफ्तर पहुंचा था। मकतूल नाज़माबाद का रिहायशी था और 4 साल कबल महकमे में डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट तैनात हुआ था। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल लियारी में मारूफ बिल्डर दानिश कुरैशी और मलीर में जमात इस्लामी के साबिक यूसी चेयरमैन नज़ीर अहमद को घर के पास फायरिंग करके कत्ल किया जा चुका है।